अक्टूबर से जनवरी तक ऐसे पढ़ोगे तो 100 में 100 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। नंबर 1, दिमाग बदलो, किस्मत अपने आप बदलेगी। एग्जाम नजदीक है और अब वक्त है साइलेंट रिवेंज का। याद रखो, 3 महीने तुम्हारे पूरे साल की कहानी बदल सकते हैं, क्योंकि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क टैलेंट का नहीं, टाइम के इस्तेमाल का होता है। और अब अक्टूबर से जनवरी तक तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को इतना डिसिप्लिन बना दो कि दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश भी ना करे। और वीडियो में बताए गए तरीकों को पढ़ाई में अप्लाई जरूर करो, तुम सबसे आगे जाओगे और सब तुम्हारे पीछे होंगे। न्यूरो साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी में पाया कि अगर कोई इंसान लगातार 90 दिन तक एक ही दिशा में फोकस्ड एक्शन करता है तो उसका दिमाग लिटरली रीवायर हो जाता है। यह प्रोसेस कहलाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी तुम्हारा दिमाग नई आदतों के हिसाब से खुद को सेव कर लेता है। अगर तुम अक्टूबर से जनवरी तक 90 दिन डिस्ट्रैक्शन से बचकर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रख सको तो तुम्हारा दिमाग पढ़ने वाली मशीन बन जाएगी और जो कुछ भी पढ़ोगे दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। जैसे जिम में मसल्स बनती है, वैसे ही ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हर दिन जब तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया फोकस सर्किट तैयार करता है। नंबर 2, अक्टूबर से जनवरी तक ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल फेज क्यों है? अक्टूबर से जनवरी का मौसम ठंडा होता है। साइंस कहता है इस समय हमारा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी कि थिंकिंग स्पीड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई और अलर्टनेस दोनों बढ़ते हैं। एक रिसर्च बताती है कि ठंडे तापमान में ब्रेन की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग 20% बेहतर होती है। मतलब दिमाग तेजी से समझता भी है, याद भी रखता है और सॉल्व भी करता है। तो अगर तुम इन 3 महीनों में पढ़ने का पीक फोकस मोड ऑन कर दो तो तुम्हारे अंदर वही ब्रेन परफॉर्मेंस एक्टिव हो जाएगा जो टॉपर्स में होता है। नंबर 3, रियल स्टोरी। वो लड़का जिसने अक्टूबर से पढ़ाई शुरू की और सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे साल वो खेलता रहा, सीरियस नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर में उसके पिता ने एक ही लाइन कही थी, बेटा या तो अगले 3 महीने तक मेहनत कर लो या पूरे साल पछता लो। उस दिन अंकित ने एक नोटबुक में लिखा, अक्टूबर से जनवरी तक नो एक्सक्यूजेस। उसने सिर्फ 3 काम किए। हर सुबह 4:30 बजे उठकर 2 घंटे रिवीजन किया, 2 सब्जेक्ट को रोज फिक्स किया और रात को सिर्फ एक काम, पूरे दिन के सीख को दोहराना यानी रिवीजन करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? वो लड़का जिसने मिड टर्म में 58% लाया था, बोर्ड एग्जाम में 96.4% लेकर आया। और बाद में उसने कहा, टॉपर सिर्फ वही नहीं होता जो पूरा साल पढ़ता है, टॉपर तो वो भी होता है जो सही वक्त पर पूरा दिल लगाकर पढ़ता है। नंबर 4, टाइम के वैल्यू को समझो। ये 3 महीने की एनर्जी बाकी साल में नहीं मिलेगी। कालः करालः सदा गच्छति, अर्थात समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। साइंस कहता है टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा पावरफुल कोई प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क सिर्फ इतना होता है, टॉपर हर घंटे को मिशन की तरह ट्रीट करता है, जबकि एवरेज स्टूडेंट हर घंटे को ऑप्शन की तरह देखता है। अक्टूबर से जनवरी तक अगर तुम दुनिया से गायब हो गए तो फरवरी में दुनिया तुम्हें याद रखेगी। हर दिन 1% बेहतर बनना शुरू करो, 90 दिन तुम 100% जीत के लायक बन जाओगे। इन 3 महीनों में तुम्हें कोई जादू नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, साइंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। नंबर 5, टॉपर ब्लूप्रिंट। अक्टूबर से जनवरी तक 100 में 100 मार्क्स की वैज्ञानिक रणनीति। पहला, अक्टूबर से जनवरी इज इक्वल टू गोल्डन विंडो पीरियड। हर साल 12 महीने मिलते हैं, लेकिन जो अपनी जिंदगी के 3 महीने पहचान लेता है वही इतिहास लिखता है। अक्टूबर से जनवरी वो गोल्डन विंडो है जिसमें ब्रेन सबसे तेजी से सीखता है, क्योंकि न्यूरो साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन में एक लर्निंग फेस एक्सीलेटर होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब डिस्ट्रैक्शन कम हो, शेड्यूल फिक्स हो और गोल क्लियर हो। इस फेस में ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शन 2.5 गुना तेजी से बनाते हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, यानी जो भी तुम इन 3 महीनों में पढ़ोगे ना वो सालों तक याद रहेगा। नंबर 6, टॉपर की हिडन स्ट्रेटजी, ब्रेन साइकिल को स्मार्टली यूज करना। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की जॉइंट रिसर्च बताती है हर इंसान का दिमाग 24 घंटे में 4 हाई फोकस साइकिल्स में काम करता है। टॉपर इन साइकिल्स को पहचान कर उसी समय पढ़ाई करता है। एवरेज स्टूडेंट जब भी उसका मन करता है तब पढ़ाई करता है, मन नहीं करता है तो वो पढ़ाई नहीं करता है, इसीलिए उनको याद भी नहीं रहता है और वे एवरेज रह जाते हैं। लेकिन टॉपर का रूटीन ऐसा नहीं होता है।
टॉपर के लिए मॉर्निंग फोकस जोन होता है जो 4:30 बजे से 7:30 8 बजे तक लॉन्ग टर्म मेमोरी बेस्ट होता है, और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक, जिससे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाता है। और इवनिंग में 6 बजे से 8 बजे तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, नाइट में वे 9 बजे से 10 बजे तक रिवीजन करते हैं, जिससे उनको पढ़ा हुआ आसानी से याद रहता है। सफलता लक से नहीं, टाइमिंग से मिलती है। अगर तुम अपने ब्रेन की टाइमिंग पकड़ लो तो सिलेबस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब याद रहेगा और जल्दी याद होगा। टॉपर वही है जो सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि याद भी रखता है। हर चैप्टर पढ़ने के बाद अपने आप से 5 सवाल जरूर पूछो। कितना याद रहा, क्या कॉन्सेप्ट समझा आपने, और कहां आप अटक गए। ये ब्रेन को रिट्रीवल प्रैक्टिस मोड में डाल देता है और मेमोरी न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। 3 लेयर स्टडी सिस्टम यूज्ड बाय IIT JEE नीट टॉपर्स। स्मार्ट स्टडी का मतलब है सही लेयर में सही टाइम लगाना। कॉन्सेप्ट लेयर समझने के लिए 40%, प्रैक्टिस लेयर सवालों में अप्लाई करने के लिए 40%, रिवीजन लेयर दिमाग में फाइनल प्रिंट करने के लिए 20%। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक दिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वीडियोस देखेंगे, नोट्स देखेंगे। दूसरे दिन में प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सब करेंगे। तीसरे दिन में एक दिन में आप क्विक रिवीजन करेंगे। एक दिन आपके लिए काफी होगा। नॉलेज तभी ताकत बनती है जब उसे बार बार टेस्ट किया जाए। साइंस कहता है जब तुम किसी काम में इतनी गहराई से डूब जाते हो कि बाकी सब कुछ भूल जाओ तो दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट में लर्निंग स्पीड 5 गुना बढ़ जाती है, मोटिवेशन न्यूट्रल हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन का असर 0 हो जाता है। गीता में योग वही है जो मॉडर्न साइंस में फ्लो स्टेट है, मतलब हर दिन 2 घंटे का फ्लो स्टडी सेशन इज इक्वल टू पूरा दिन याद रहेगा। नंबर 7, रियल स्टोरी। एक लड़की जिसने ब्रेन साइंस को पढ़ाई में अपनाया। कानपुर की रिया शर्मा एवरेज स्टूडेंट थी। अक्टूबर में बोर्ड एग्जाम से 4 महीने पहले पैनिक में थी, लेकिन उसने खुद का एक्सपेरिमेंट किया। सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, हर सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करने लगी, स्टडी प्लस एक्टिव रिकॉल प्लस पोमोडोरो टेक्निक को अपनाया। पहले हफ्ते वो 1 घंटे में 1 पेज समझ पाती थी। 3 हफ्ते बाद 1 घंटे में 10 पेज क्लियर हो जाते थे। रिजल्ट क्या निकला? 100 में 99.4 मार्क्स आए। और उसने कहा जब मैंने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना छोड़ा और फोकस से दोस्ती की, सब कुछ आसान हो गया। दोस्तों, हर संडे 1 घंटा निकालो और उसमें चेक करो क्या सीखा आपने और क्या आप भूल गए, कहां पे अटक गए। ये तुम्हें अगले हफ्ते का क्लियर डायरेक्शन भी देगा। अक्टूबर से जनवरी तक सैक्रिफाइस पूरी जिंदगी का लग्जरी बन सकता है। ये 3 महीने सिलेबस नहीं, तेरे अंदर के वॉरियर को जगाने के लिए है। कभी कभी जीतने के लिए दुनिया से नहीं अपने आप से लड़ना पड़ता है। ये तो आप भी जानते हैं कि हर टॉपर का माइंडसेट अलग अलग होता है। एवरेज स्टूडेंट सोचता है मुझे सिलेबस पूरा करना है, टॉपर सोचता है मुझे हर दिन अपनी सोच अपग्रेड करनी है। रियलिटी है एग्जाम में सिलेबस नहीं, क्लैरिटी जीतती है। इसलिए हर चैप्टर के बाद खुद से पूछो मैंने आज क्या नया समझा, मैं इसे किसी और को कैसे सिखा सकता हूँ। जब तुम सिखाने के नजरिए से पढ़ते हो तो तुम्हारा रिटेंशन 90% तक बढ़ जाता है। एक और रियल एग्जांपल, साइलेंट 90 डे मिरेकल। बेंगलोर की प्रिया नंदा सोशल मीडिया एडिक्ट थी, हर दिन 6 घंटे फोन जरूर चलाती थी। अक्टूबर में उसने डिसाइड किया कि बस उसने 90 दिन एयरप्लेन मोड प्लस मेडिटेशन प्लस स्टडी साइकिल पर एक्सपेरिमेंट किया। पहले हफ्ते उसे डर लगा, बोर्डम महसूस हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते वो फ्लो स्टेट में जाने लगी, पढ़ाई एडिक्टिव लगने लगी। और जनवरी में उसने कहा अब फोन देखने से ज्यादा मजा नोट्स रिवाइज करने में आता है। रिजल्ट आया टॉप 1% इन हर स्टेट। अपने स्टेट में उसने टॉप 1% हासिल किया। काला पचती भूतानी सर्वान्यपी नरेश्वर, अर्थात समय हर किसी को पकाता है, जो उसका सम्मान करता है वही श्रेष्ठ बनता है। कमेंट में खुद से वादा करो, लिखो कि मैं 3 महीने हद पार मेहनत करूंगा, अपने समय का सही उपयोग करूंगा। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तभी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।